हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि आपके डीवीटी के जो जर्नी है उसको हम सरल बनाने के लिए हम इस चैनल पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम को सरल करेगा और आपको 45 मार्क्स गेन कराएगा। तो इस वीडियो का ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी कुछ टर्म्स लेके आए हैं और कुछ हम बुलेट पॉइंट लेके आए हैं जो आपके काम आ सकती है। और हमने आपको कल ही बताया था कि ये जो वीडियो के जो बुलेट पॉइंट्स या जो टर्म्स है वो हमने डायरेक्ट आपका पीवाईक्यू से लिया हुआ है। तो आपको पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो भी यह आपको हेल्प करेगा, या अगर पेपर रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है तो ज़रूर हेल्प करेगा। बाकी मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी दिया है जिससे कि आपके अदर भी कंसेप्ट मजबूत होंगे। यहाँ पे मैंने जो आज सेकेंड वीडियो है इसमें भी कुछ बुलेट पॉइंट है। बुलेट्स पॉइंट में हम बात करते हैं। आज का जो है वो है फाइल फॉर्मेट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। जब आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हो तो आपका जो सीक्वेंसिंग डाटा आपको मिलता है वो अलग अलग फाइल फॉर्मेट में होता है। तो कितने तरीके के फाइल फॉर्मेट्स हैं उसकी बात करें तो एक आपका है सैम, दूसरा है बैम, तीसरा है क्रैम। तो सैम का मतलब होता है सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप, सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप। और आपका क्रैम जो है ये अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन यह भी होता है, इसलिए मैंने इनिशियल डाल दिया है इसमें। अगर हम सैम की बात करें तो सैम जो है आपका सीक्वेंस अलाइनमेंट और मैप होता है। इसके पास दो लाइनें होती है, मतलब एक लाइन ये हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन देन सेकेंड लाइन। याद रखिएगा कि ये लाइन ऑप्शनल होती है और ये कभी कभी स्टार्ट होती है इससे। एक और आप यहीं पे याद रखिए, एक और होता है फास्टा। ये जब आप सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हो तो उस समय आपको पता जाता है कि उस समय एक फास्टा होती है। फास्टा फाइल जो है इस सिंबल के साथ, ग्रेटर देन सिंबल के साथ शुरू होती है। उसी तरह आपका सैम फाइल, सैम फॉर्मेट जो है, सैम फाइल जो होती है वो आपका एज ई रेट से शुरू होती है। और दूसरा जो आपका सीक्वेंस होता है, दूसरी जो लाइन होती है वो आपकी अलाइनमेंट सेक्शन होती है, मतलब दूसरी वाली लाइन में आपका अलाइनमेंट दिया होता है। यह जो आपका सैम फॉर्मेट है यह टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब होता है कि यह एज इट इज़ लिखा होता है, जैसा कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस में लिखा अमाइनो एसिड हो और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड होती है। ये जो है अलाइनमेंट इंफॉर्मेशन को रखती है, वो भी मैप्ड सीक्वेंसेस, मैप्ड रेफरेंस सीक्वेंस के। जब हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं तो उसमें हम जो है मैपिंग करते हैं, दो तरीके से मैप करते हैं। एक होता है आपका रेफरेंस सीक्वेंस, रेफरेंस सीक्वेंस के मतलब असेंबल जिसको बोलते हैं। तो दो तरीके का असेंबल होता है, एक रेफरेंस सीक्वेंस बेस असेंबल जबकि मॉडल ऑर्गेनिज्म का होता है, दूसरा डिनोवो होता है जब मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सैम फॉर्मेट है, सैम फाइल फॉर्मेट जो है वो अलाइनमेंट इन्फॉर्मेशन किसकी रखती है, मैप्ड की। ये जो है अनमैप्ड सीक्वेंस की भी इंफॉर्मेशन रखती है। तो मतलब सिर्फ मैप की नहीं रखती बट अनमैप्ड सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन भी रखती है। क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल में है तो यह ह्यूमंस के लिए रीडेबल है, तो रीडेबल फॉर्मेट होती है। अगर हम यहीं पे बैम की बात करें तो बैम जो होती है वो सेम इंफॉर्मेशन रखती है जो कि सैम फाइल रखती है, मतलब मैप सीक्वेंस दैट आर मैप्ड अगेंस्ट द रेफरेंस पॉइंट। मैप्ड और अनमैप्ड सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन को बैम भी रखती है, बट यह जो है टेक्स्ट फॉर्मेट की जगह बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब 0 और 1 में रखता है। चूंकि यह बाइनरी फॉर्मेट में है तो इसलिए यह कंप्यूटर इसको रीड कर लेता है, बट ह्यूमन के लिए यह रीडेबल नहीं है। बट बैम फॉर्मेट बाइनरी फॉर्मेट में है तो इसलिए यह क्या होगा, यह स्मॉलर होगा और यह मोर एफिशिएंट होगा किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर हम लार्ज फाइल को अपलोड करते हैं तो वो टाइम ज़्यादा करेगा, टाइम ज़्यादा यूज़ होगा और वो जो है अपने कंप्यूटेशनल कोर्स को, कॉस्ट को भी बढ़ा देगा। तो अगर आपको कंप्यूटेशनल वर्क करना है तो आप सैम फाइल की जगह बैम फाइल को यूज करोगे। फॉर इन द केस ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जब भी आप अपलोड करते हो किसी भी सीक्वेंस मतलब फाइल फॉर्मेट को, तो क्या करता है कंप्यूटर मतलब खुद सैम फाइल को पहले बैम फाइल में कन्वर्ट कर देता है, देन दे स्टार्ट एनालाइजिंग। तो कंप्यूटर के लिए बैम फाइल बहुत ज़रूरी है बट इंसान के लिए सैम फाइल, क्योंकि सैम फाइल इंसान पढ़ सकता है, बैम फाइल इंसान नहीं पढ़ सकता। बैम फाइल जो है बैम फाइल कंप्यूटर पढ़ सकता है और वो जो है उस पर काम करना आसान होता है, वो टाइम को सेव करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इसके अलावा तीसरा
CRM क्रैम फाइल है, यह जो है न्यू फॉर्मेट है और ये बैम फाइल के ज़्यादा सिमिलर है। इसके पास सेम इन्फॉर्मेशन होता है बट यह कंप्रेस्ड करके रखता है, मतलब बैम फाइल से भी कंप्रेस्ड फाइल जो होती है वो CRM क्रैम फाइल होती है। तो 3 तरीके की फाइल हमने आपसे डिस्कस करी, सैम, बैम और क्रैम। यहाँ पे आप याद रखिएगा 2022 में बैम और सैम पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जिसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप जाइए उस क्वेश्चन को देखिए कि उसमें क्या पूछा गया। 2022 में ही पूछा गया है बैम और सैम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।